अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बचपन में अम्मी के हाथ का चीनी वाला पराठा तो सभी ने खाया होगा। आप में से किस किस ने खाया है कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं अपने ही बच्चों के लिए चीनी वाला पराठा, वो भी थोड़े से अलग और क्यूट अंदाज से, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं छोटू लच्छा चीनी वाला पराठा। मज़ेदार तो है ही, लेकिन दिखने में इतना क्यूट है कि बच्चे मांग मांग कर खाने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप ये मज़ेदार क्यूट सा पराठा दे सकते हैं। तो किस तरीके से बनने जा रहा है, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें 2 कप चाहिए होगा मैदा। आप फाइन आटा या फिर गंदम का आटा भी ले सकते हैं। इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे नमक। तो यहाँ पे सबसे पहले आटे को छान लेंगे, ताकि अगर इसमें कुछ कीड़े वगैरह हैं तो वो निकल जाए, क्योंकि बरसात का मौसम है ना, तो आटा हमेशा छान के यूज़ करें। इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून इसमें डाल देंगे घी, या फिर आप बटर डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। 1 कप मैं यहाँ पे पानी ले रही हूँ। पानी मैं रूम टेम्परेचर पर ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। डो तैयार करेंगे जैसे आप घर में पराठों के लिए नरम डो तैयार करती हैं, बिल्कुल वैसा ही हमने डो को रखना है। ठीक है, तो बस हम आटा गूंदेंगे। तो ये देखें जी, जैसे घर में आप पराठों के लिए डो तैयार करती हैं नरम, बिल्कुल वैसा ही डो यहाँ पे मैंने तैयार किया है। ये देखें, ये इतना डो नरम है। ठीक है, पानी मैंने 1 कप लिया था, तो ये सारा का सारा पानी इसमें यूज़ हुआ है 2 कप मैदे में। 1 टेबल स्पून मैं ऑयल ले रही हूँ। थोड़ा सा ऊपर से हम ऑयल लगा लेंगे, ताकि जब हम डो को रेस्ट के लिए रखें तो इसके ऊपर पापड़ी ना जमे। ऊपर से या तो प्लास्टिक शीट से या प्लेट से, जो भी चीज़ आपके पास मौजूद हो, उससे इसको कवर कर दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो जब तक आटा सेट हो रहा है, यहाँ पे ना मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पिघला हुआ घी और 1.5 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे मैदा, या फिर अगर आप आटे के पराठे बनाती हैं तो आप आटा डाल दें। इसको मिक्स करें और ये इस तरह का हमारे पास मिक्सचर तैयार होकर आ जाएगा। ये देख रहे हैं, ये बस इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया है, इसको साइड पर रखेंगे। दूसरी तरफ डो को सेट हुए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर ये बेहतरीन सेट हो चुका है। ये देखें जी, इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ पे ना हम बनाएंगे पेड़े। तो थोड़ा सा इसको हम रोल कर लेते हैं और उसके बाद छुरी की मदद से हमने निशान लगा लेने, ताकि हमारा काम यहाँ पे आसान हो जाए। ये देखें, 5 पेड़े मैं 2 कप मैदे के बनाऊंगी। तो इस तरीके से हमने एक पेड़ा निकाल लेना है और इस तरह से 5 पेड़े हमने तैयार कर लेने हैं। इसके बाद ये जो बाकी के पेड़े 4 हैं, इनको हम साइड पे रखेंगे। एक पेड़ा हम लेंगे, सरफेस पे थोड़ा सा हमने डालना है खुश्क आटा, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। और इसके बाद ये जो पेड़ा है, इसको हमने बेलना है। नॉर्मल जो आप पराठे का साइज़ रखती हैं, उससे बस थोड़े से बड़े साइज़ की हमें यहाँ पे रोटी बेलनी है। तो ये देखें, इस तरीके से हम इसको बेलते जाएंगे, थोड़ा पतला और पराठे से थोड़े से बड़े साइज़ का। तो ये देखें, ये इतनी बड़ी मैंने रोटी बेली है। थोड़ी सी ये पतली है, लेकिन ये पराठे से थोड़ा सा बड़ा साइज़ ही मैंने इसका रखा है। देखिए, हमें पराठे में लच्छे चाहिए, तो इसके लिए हमने एक पेस्ट बना के रखा था घी और मैदे का। हमने क्या करना है, ये थोड़ा सा लेना है और ये जो पराठा हमने बेला है ना, इस पर लगाना है। बहुत भर भर के नहीं लगाना है, लेकिन पूरे का पूरा जो रोटी है, पराठा है, इस पर हमने बहुत अच्छे से लगाना है। ठीक है, ये ब्रश की मदद से हम लगाएंगे। और इसके बाद चीनी वाला पराठा बन रहा है, तो मैंने चीनी यहाँ पे पीस के रखी है। तो हाफ़ टेबल स्पून मैं ले रही हूँ चीनी, और फिर ये इस तरीके से हम पूरे पराठे पे छिड़केंगे। ये देखें, इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ टेबल स्पून से कम ही ड्राई मिल्क पाउडर है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं डालें, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। वैसे ये डालने से इसका जो टेस्ट है ना, वो और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। और थोड़ा सा इस तरीके से हम फैला लेंगे। इसके बाद ये जो बाकी के पेड़े हमने बना के रखे थे, उसी में से एक और पेड़ा लेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से बेलेंगे जिस तरीके से हमने पहली वाली रोटी बेली थी। और इसके ऊपर हम इस तरीके से डाल देंगे और थोड़ा सा हम दबा देंगे, ताकि ये इसके साथ अच्छा सा चिपक जाए। और इसके बाद दोबारा से ये जो घी का पेस्ट हमने तैयार किया था, ये हम लगा देंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगाना है, वरना फिर क्या होगा कि घी बहने लगेगा। थोड़ा थोड़ा सा लगाना है
और उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून मैं पिसी हुई चीनी इस तरीके से छिड़कूँगी और इसके बाद हाफ़ टेबल स्पून ही मैं इसमें मिल्क पाउडर इस तरीके से छिड़कूँगी। तो ये हमने इसी तरीके से लेयर बाय लेयर करना है। 5 रोटियाँ बेल के रोटी के ऊपर रोटी डालते जाएंगे, ठीक है। ये तीसरी रोटी मैंने बेली है और ये इसके ऊपर जाएगी, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा हम इस तरीके से सेट कर लेंगे ताकि ये चिपक जाए इसके साथ। और इसके बाद दोबारा से ये पिघला हुआ घी और आटा इसका पेस्ट लगा देंगे पूरे पराठे पर और फिर ये पिसी हुई चीनी हाफ़ टेबल स्पून हम डाल देंगे पूरे पराठे के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से हमने साथ साथ फैलाते हुए भी जाना है। और इसके बाद ये जो मिल्क पाउडर है ये भी हाफ़ टेबल स्पून दोबारा से छिड़केंगे और फिर चौथी रोटी जो है वो भी हम इस तरीके से बेल के इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। ये देखिए हल्का सा साथ में आप दबा भी दें ताकि ये चिपक जाए एक दूसरे के साथ। और फिर से हमने घी लगाना है। इसके बाद दोबारा से मैंने हाफ़ टेबल स्पून से भी कम इस बार चीनी ली है, ठीक है। ये हम पूरे पराठे के ऊपर छिड़क देंगे और इसके बाद मिल्क पाउडर जो है ये भी हम छिड़क देंगे और इस तरह से हल्का सा फैला भी लेंगे पूरे पराठे पर। और ये आखिरी 5वीं रोटी भी हम बेल के इसके ऊपर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो पराठा है वो मज़ेदार भी बनेगा, अच्छा लच्छेदार भी बनेगा और अच्छा क्रिस्पी हमारा पराठा यहाँ पे तैयार होगा। तो आखिर में भी थोड़ा सा मैंने घी लगाया है और थोड़ा सा मिल्क पाउडर मैंने आखिर में छिड़का है और थोड़ी सी चीनी छिड़की है। और उसके बाद जो है ना हमने क्या करना है, ये इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से इसको रोल करना है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल हल्के हाथ से इसको रोल करते जाएं, दबाते जाएं और ये देखें ये इस तरह से एक रोल हमारे पास तैयार होकर आ जाएगा। सरफेस पे मैं थोड़ा सा खुश्का लगाऊंगी, खुश्क आटा या फिर खुश्क मैदा या फिर ऑयल भी लगा सकते हैं। और इसके बाद जो है ये देखें ये इस तरह से हमारे पास एक रोल नुमा चीज़ तैयार हो जाएगी। अब हम पेड़े इसमें से निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने बराबर बराबर पेड़े निकालने हैं। तो तकरीबन 6 से 7 पेड़े इस रोल में से आपके आराम से निकल जाएंगे। मतलब 2 कप मैदे से आपके 7 छोटू पराठे तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए कितने ढेर सारे आपके पराठे यहाँ पे तैयार होने वाले हैं। और उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथ से इसको इस तरीके से कट करते जाएंगे। ये देखिए चाहे तो छुरी पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें या फिर थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लें तो ये आराम से इसकी कटिंग हो जाएगी। और ये देखें ये एक पेड़ा इस तरह से हमारे पास तैयार होकर आ जाएगा। इसको हल्का सा इस तरह से दबाएंगे ना तो ये सारे लच्छे जो हैं वो निकल कर आएंगे और ये बाकी के सारे पेड़े भी हमारे पास इसी तरीके से तैयार हो जाएंगे। ये वाला पॉइंट आप चाहें तो रात को करके रख सकते हैं, इसको फ्रिज में रख दें और सुबह सिर्फ आपने फ्राई करना होगा, काम आपका आसान हो जाएगा। तो दूसरी तरफ हमें पैन चाहिए होगा और इसमें मैं घी डाल रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। और आँच को यहाँ पे हल्का रखना है क्योंकि पैन को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम हॉट होना चाहिए ये पैन हमारा। और पूरा घी मैंने पैन में ब्रश की मदद से लगाया है। आँच को मैंने बिल्कुल हल्का रखा हुआ है और इसमें सारे पराठे जितने आ सकते हैं उतने हम डालेंगे और हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। ये चीनी वाले पराठे बन रहे हैं ना तो ये याद रखिएगा चीनी फ़ौरन से कलर पकड़ती है। अगर आंच तेज़ होगी ना तो चीनी ऊपर से पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, इस पर कलर आ जाएगा और फिर क्या होगा पराठे कच्चे रह जाएंगे, सिर्फ चीनी का ऊपर से कलर आ जाएगा। तो इस वजह से आपने आंच को हल्का रखना है ताकि चीनी भी पके और पराठे भी पके। थोड़ा सा मैंने घी मज़ीद ऊपर से डाला है और हल्की आंच पे हम इस तरीके से उलटते पुलटते हुए इनको क्रिस्पी कर लेंगे। बहुत सारी बहनें कहती हैं कि ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। ये अंदर से कच्चे बिल्कुल भी नहीं रहते हैं क्योंकि इसको हम हल्की आंच पे पकाते हैं। जब आप इनको हल्की आंच पे पकाएंगे ना तो ये अंदर तक बेहतरीन कुक हो जाते हैं और सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये अंदर से कच्चे रह जाए। अब ये देख रहे हैं कितना मज़ेदार चीनी जो है वो कैरामलाइज हुई है और कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से कलर आया है दोनों तरफ से। ये देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त चीनी का कलर आया है। तो बस आप हल्की आँच पर पकाएंगे ना तो ये इस तरह के बेहतरीन छोटू लच्छा पराठा, वो भी चीनी वाला। इसको सर्व करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसके लच्छे खोलने हैं। वो किस तरीके से आपने गरम पराठा लेना है और इस तरीके से हल्की सी आपने इसकी पिटाई करनी है। ये देख रहे हैं इस तरह से जितने भी लच्छे हमने बनाए थे ना ये सारे के सारे खुलकर आ जाएंगे और इसको खाना भी आसान हो जाएगा और सारे के सारे लच्छे भी जो हैं वो निकल कर आ जाएंगे। तो ये तरीका है इसको खाने का। सारे के सारे पराठों के जो लच्छे हैं वो मैंने खोल लिए हैं और अब इसको आप चाहें तो नाश्ते में खाएं या फिर शाम की चाय
में बना सकते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं। बड़ी क्यूट और प्यारी सी रेसिपी है, बच्चों के साथ साथ आपको भी बहुत मज़े की लगने वाली है, क्योंकि चीनी वाला पराठा जो है वो सबको ही पसंद होता है, लेकिन इस तरह का चीनी वाला पराठा आपने नहीं खाया होगा, छोटे साइज़ का। ये देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने ढेर सारे अंदर लच्छे आए हैं। तो मैं इसको चाय के साथ खाने वाली हूँ। आपसे कहूँगी कि बनाइएगा ज़रूर, मुझे ज़रूर बताइएगा